हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। नीट में अगर आप लोगों की रैंक 5 लाख रैंक तक है तो भी आप लोगों को कॉलेज मिल सकती है, वो भी बीएससी नर्सिंग की। अब बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर हमारी नीट में 400 नंबर है, 450 नंबर है, 300 नंबर है, तो हमें एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीडीएस नहीं मिलेगा, बीएएमएस नहीं मिलेगा, तो फिर हमें किस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको अगर बीएएमएस, बीडीएस या एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रही है तो आप एक अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं और आप अपने करियर को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रिजल्ट को देख के ही पैनिक है कि सर हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमारे कम नंबर हैं और आप चाहते हैं कि सर हमें कैसे भी करके कोई कॉलेज मिल जाए, क्योंकि हम जो है वो ड्रॉप ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या हमने जो है वो सेकंड बार ड्रॉप लिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि सर अभी हमारा साल खराब ना हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स लेके आ चुका हूं बीएससी नर्सिंग। अब सबसे पहले इसके फायदे और नुकसान जाने उससे पहले इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। अगर आप हमारे पास में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। देखो, सबसे पहले आजकल क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, तो आप लोग उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो जेन्युइन है या नहीं, क्या कर सकते हैं। आपके लिए हमने ना एक गूगल फॉर्म दिया है कि अगर आप देव सर से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अलग से गूगल फॉर्म भर दो। इसमें 100 रुपए का चार्ज रहता है, आप इस फॉर्म को भर दो, अपॉइंटमेंट ले लो। जैसे ही आप लोग इसको भर दोगे और जैसे आप टाइम डालोगे, उस टाइम के बीच में आप लोगों के पास में मैं खुद कॉल करता हूं, तो टीम मेरे पास में ना जो आप लोगों का रेस्पॉन्स होता है वो भेज देती है, मैं आप लोगों से जो है वो कॉल पे डिस्कस करूंगा। अब इससे होगा ये ना कि आप जैसे कि 1000 रुपए हमारा चार्ज है नीट से बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का। अब मान लेते हैं कि आप लोगों के नंबर कम है, तो आप मेरे से कॉल पे डिस्कस करोगे तो मैं आप लोगों को एक चीज बता पाऊंगा कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। इस चीज के लिए आप लोग ये जो अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, तो इससे होगा ये कि आप लोगों के बाकी के जो पैसे हैं वो भी खराब नहीं होंगे। और अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि हाँ सर आपने बताया कि मुझे कॉलेज मिल सकती है, तो आप फिर बाकी का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, जो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर हमें नीट से बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करानी है। ठीक है, उसके बाद टीम आप लोगों से कनेक्ट करेगी। यहां पर आप लोगों को 1000 रुपए का एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा जिसपे आप लोगों को पेमेंट करना रहेगा 1000 रुपए का। उसका स्क्रीनशॉट लेके वापस इसी नंबर पे भेज दो। जैसे आप इस नंबर पे भेजोगे तो टीम जो है आप लोगों का मैसेज सीन करके और आप लोगों को जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ देगी। ठीक है ना, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ देगी। और फिर उसके बाद आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद अब उस गूगल फॉर्म में आप लोगों को बेसिक सी डिटेल भरनी रहेगी, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फॉर्म नंबर, और आप लोगों के कितने मार्क्स आए, कैटेगरी क्या है, आप लोगों की कैटेगरी रैंक क्या है, ओपन रैंक क्या है, वो सारी चीजें उसके आप भरने के बाद फिर आप लोगों का डाटा हमारे पास में आएगा। अब जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें आपके पास में बार बार कॉल करने की नीड नहीं रहेगी कि आप आपके रोल नंबर बताओ, आपके फॉर्म नंबर क्या है, आपकी रैंक क्या है, तो वो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास में आ जाएगा, एक सीट के तौर पे आ जाएगा। तो उससे हम आप लोगों की काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन वापस से चलते हैं कि अब आप लोगों का जो है अगर कम नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए और क्या आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि 50,000 से और 2.5 लाख रैंक अगर आप लोगों की है तो आप लोगों को एमबीबीएस, बीडीएस मिलना मुश्किल है। तो अब क्या करें सर, अगर हमें एमबीबीएस और बीडीएस नहीं मिल रहा है, मान लेते कि सर मैंने जो है तीसरी बार ड्रॉप लिया है, मैंने चौथी बार ड्रॉप लिया, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं क्या करूं, खराब नहीं करना चाहती हूं और मुझे कहीं कॉलेज के अंदर एडमिशन भी लेना है, तो फिर बेटर ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब यहां पे आप लोगों की जो कॉलेजेस हैं जिनमें स्टेट कोटा या बीयूएमएस या बीएचएमएस के लिए भी संघर्ष आप कर सकते हैं, मतलब यह है कि आप इनकी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब इसका पूरा प्रोसीजर आप लोग यहां पे समझ सकते हैं। जनरल कैटेगरी अगर आप लोगों की है तो 1.5 लाख रैंक तक आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहां पे जो काउंसलिंग होती है ना बेटा जी, वो आप लोगों की एक तो एमसीसी करवाती है, एक आप लोगों की आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करवाती है। अब जिन्होंने आईपीयू का फॉर्म भरा हुआ होगा उनको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब ऐसा होता है ना, जैसे कि भाई साहब यहाँ पे साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पे मैं हूं, आपने मेरे पहले से कोई कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप दूसरा नया कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिस्काउंट दूंगा।
वैसे ही अगर आपने आईपीयू खुद की काउंसलिंग करवा रहा है, आपने आईपीयू का खुद का फॉर्म भरा है, उसकी एग्जाम दी है, तो फिर आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अगली चीज यहां पर अगर मैं बताऊं तो देखो, एमबीबीएस का जो रास्ता है ना बेटा, वो आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से है। 5 साल की, पहले 5.5 साल की आप लोगों को एमबीबीएस करनी है। अब इसके बाद में देखो, आप 5 साल की, 5.5 साल की एमबीबीएस, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करोगे, 2 साल की पीजी करोगे, तब जाके आप लोगों की सैलरी होगी 1 लाख रुपए। यहां अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, 4 साल की बीएससी नर्सिंग करो, करने के बाद आप डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स के एग्जाम देके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और 1 लाख रुपए पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहेगी। इसके बाद में आप लोगों का 1 साल बाद प्रमोशन होता है और 1,20,000 रुपए तक आप लोगों की सैलरी पर मंथ की हो जाती है। तो यहां अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे जो है वो जल्दी से सक्सेस होना है, जल्दी से अच्छा पैसा कमाना है, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स की तरफ जा सकते हैं। और वैसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आपको कॉलेज तो मिल नहीं रही है, क्योंकि रैंक बहुत ज्यादा है और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रह रही है इस बार। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं कि आप लोगों की जो कोई स्टूडेंट जो दिल्ली से है, तो उसको 85% जो है सीटें उसके लिए हैं। 15% जो सीटें हैं वो आप लोगों के ऑल इंडिया कोटा है। तो 15% सीटें, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी कॉलेज है, अब मेरी कॉलेज में मैं क्या करूंगा कि 85 स्टूडेंट को तो दिल्ली वाले स्टूडेंट, लोकल जो दिल्ली के हैं, उनको एडमिशन दूंगा, और 15% यानी कि 15 सीटें जो है वो रिजर्व रखूंगा बाहर वाले स्टूडेंट। जैसे कि मैं, मेरी दिल्ली के अंदर है, तो कोई राजस्थान से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, तो उन स्टूडेंट के लिए 15% सीटें रिजर्व रहेगी। तो दिल्ली वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को और बता देता हूं, वो ये है आप लोगों की कि एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है ना, वो आप लोगों की काउंसलिंग करवाती है, जिसमें 100% ऑल इंडिया के और 85% जो है वो आप लोगों के दिल्ली के। तो ऑल इंडिया का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी हो, आप लोगों को 15% सीटें रिजर्व रहेगी। और जो आईपीयू की है, इसमें 15% तो आप लोगों की दिल्ली की और 15% सॉरी 85% तो दिल्ली की और 15% ऑल इंडिया की रहेगी। जबकि डीयू के अंदर 100% इंडिया के कहीं से भी आप रहोगे, तो आप लोगों को जो है वो सीट वहां पे मिल जाएगी। एक चीज और ये है कि अगर आप लोग जो है वो एमसीसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर आप डीयू के अंदर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो आईपीयू के अंदर करवाना चाहते हो तो आईपीयू के पोर्टल पे आप लोग खुद से भी करवा सकते हैं और एमसीसी से भी करवा सकते हैं। तो आईपीयू के पोर्टल पे क्या होगा कि आईपीयू खुद का पोर्टल है, तो खुद की काउंसलिंग खुद से करवा सकता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एमसीसी पोर्टल से भी आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेजेस में सबसे पहले आती है वीएमसीसी, जो आप लोगों की जिसकी फीस रहेगी 37,000 रुपए पर ईयर की फीस रहेगी। हॉस्टल चार्ज आप लोगों का 30,000 रुपए रहने वाला है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, अगर आप दिल्ली से हैं या ऑल इंडिया कहीं से भी हैं। अब इसमें यह होता है कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगली साल के लिए बाउंडेशन नहीं रहता है, आप और कहीं पे भी रह सकते हैं, अपने अल्टरनेट ऑप्शन देख के आप रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कॉलेज है बेटा आरएमएल कॉलेज, जिसकी फीस 1 लाख रुपए पर ईयर रहती है। अच्छा, फीचर इसमें प्रीमियम फैसिलिटीज रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका बढ़िया रहता है। अगर सेफ रैंक की बात करें, यूआर के अंदर 80,000 से 1 लाख रैंक तक आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख से 1.5 लाख तक, और एससी के अंदर 2.5 से 3 लाख रैंक वालों को भी ये कॉलेज आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर अगर बात करें 75,000 से 90,000 तक आप लोगों की 85 है, लेकिन 90 1 लाख तक आराम से मिल जाती है। क्योंकि एक चीज समझो बेटा, जिनको ना जिनकी रैंक मान लेते हैं कि 85,000 रैंक है एक स्टूडेंट की, यहाँ पे 85,000 है, किसी स्टूडेंट की 84,000 रैंक है, अब उसको एमबीबीएस ही करना है, उसको ये सारे कोर्सेज नहीं करने हैं, तो फिर वो उसकी रैंक यहां से हटके और ये रैंक बढ़ती जाती है थोड़ी थोड़ी और थोड़ी, है ना। तो आपको टेंशन नहीं करना कि सर 85,000 रैंक है मेरी, तो सर 1 लाख रैंक है मुझे तो नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है, लास्ट तक मिल जाती है। और यहां पर ऐसा है ना कि कई बार, अभी तो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो आपके 10 बार तो दिमाग चेंज होगा आप लोगों का, घर वाले बोलेंगे बेटा कुछ नहीं, नीट की तैयारी कर ले, क्या करेगा नर्सिंग करके, ऐसा है। फिर कोई दूसरा दोस्त आएगा, अरे भाई नर्सिंग कर ले, कुछ नहीं रखा इसमें तो इस तरीके से अभी तो 10 दिन है, 10 दिन के अंदर तो आप लोगों का 10 बार तो माइंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एमएएमसी अहिल्याबाई, इस कॉलेज के अंदर आप लोगों की फीस मात्र 8,670 रुपए 1 साल की फीस रहती है। और नियम यह है कि दिल्ली वालों के लिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल अनिवार्य है, फिर बाद में ऑप्शनल आप लोगों के लिए रहता है। ठीक है। अच्छा, LHMC लेडी हार्डिंग कॉलेज जो है, इसकी फीस है 7,355 रुपए। इन कॉलेज के लिए बेटा आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैंने काउंसलिंग के लिए पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार बात जरूर करें, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार ये होता है बेटा कि आप लोग
ऐसी वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे जिनमें ये बताया जाता है कि मात्र 5,000 रैंक तक आप लोगों को मिलेगी, 6,000 रैंक है आप लोगों की, आप घबरा गए, नहीं मिला है, आपने काउंसलिंग ही नहीं करवाई। जब काउंसलिंग खत्म हो गई आपको पता लगा कि 7,000 रैंक तक भी कॉलेज मिली है, तो इस चीज का पछतावा आपको ना हो। 1,000-2,000 रुपए की बात है बेटा, करवा लो काउंसलिंग, उसमें क्या जा रहा है, क्योंकि साल खराब आपने कर ही लिया है, टाइम वेस्ट हो चुका है आप लोगों का। और अब नीट के फॉर्म में भी तो आप लोगों ने 2-2 3-3 हजार रुपए दिए हैं, एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो अब 1,000-2,000 और से ही काउंसलिंग करवा लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कॉलेजेस रहने वाली आप लोगों की फ्लोरेंस नाइटिंगेल और RAK यानी कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है, जिसकी फीस भी 6,860 रुपए है, और हॉस्टल आप लोगों के 32,000 रुपए रहने वाला है। कोटा जो रहेगा वो 85% दिल्ली के जो डोमिसाइल है उनके लिए रहेगा, और भारी फायदा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो अब लास्ट एंड फाइनल बात यह है कि आप लोग जो है वो इनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, और काउंसलिंग करवाने के बाद आप लोगों की जो रैंक वगैरह है वो मैंने सारी चीजें बता दिया। सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है, जिनकी भी 5 लाख रैंक तक है वो आप BSc नर्सिंग की काउंसलिंग करवा सकते हैं। अच्छा, जिनकी 40,000 से कम रैंक है वो बेटा आप लोग जो है वो MBBS, BDS, BAMS और BHMS के लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिनकी 40,000 से और 60,000 के बीच में रैंक है वो BAMS और BHMS के लिए काउंसलिंग करवाएं, आप लोगों को मिल जाएगी कॉलेजेस, ठीक है। बाकी और कोई डाउट रहता है तो मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आके आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे नंबर, इस नंबर पे आके एक बार जो है वो कॉल के लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक करें, कॉल बुक करके आप एक बार जो है बात जरूर कर लें। 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप लोगों को जो है वो मैसेज करें, और जो भी डाउट रहता है आप बताएं। बाकी आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ता हूं, और कमेंट पढ़ के ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा होगा, आप लोगों का जेन्युइन डाउट होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पर लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।